Thank to all the print and electronic media paternity who have given us chances to express our sentiment and anguish over the long incident in between DC Sri Mokir Loi and Pagrik Sora. तो आप लोग का सामने, पब्लिक का सामने थ्रो आप लोग का प्रेस मीडिया से हम लोग ये डिटेल एक्सप्रेशन आप लोग को देना चाहूँगा। वो है 21/3/2021 में अराउंड 9:30 AM to 10 AM जो पागरिक सौरा जिसको विक्टिम जो है हम लोग का जो ब्रदर है, उन्होंने एक मिक्सर जो ग्राइंडर, एक मिक्सर मशीन को लेके रिपेयरिंग के लिए एलोंग मार्केट में अपना कार लेके आया था। तो आके वो जहाँ में रिपेयरिंग सेंटर है उसका सामने में उसका गाड़ी पार्किंग किया वाला भी एक पार्किंग जोन में पार्किंग किया, जिसमें ये एविडेंस है कि अभी सोशल मीडिया में भी दिखा रहा है कि उसमें सिर्फ पागरिक सौरा का अकेला का गाड़ी नहीं था, इंक्लूडिंग अनदर 6 गाड़ी था। वो लाइन में रो में वो गाड़ी को पार्किंग करके रखा हुआ था। तो जब पार्किंग करके रख रहा था, इन द मीन टाइम वो पागरिक सौरा ने नहीं देखा कि वो डीसी का स्कॉर्पियो पीछे से आ रहा है ना नहीं आ रहा है, उसको ध्यान नहीं दिया, पार्क करके जस्ट ये हुआ। तो इन द मीन टाइम एक स्कॉर्पियो ओवरटेक किया, मैंने क्रॉस हो गया। क्रॉस होते होते एक पुलिस वाला ने बोला पार्किंग करने को मालूम नहीं है क्या? तो पागरिक सौरा बोला हमको मालूम है। वो ऐसे कॉग्निजेंस वो नहीं लिया है कि वो पुलिस वाला उसको समझा रहा है, सिंपल में समझा रहा है, वो भी सिंपल में वो पोलाइटली बोल दिया मालूम है। तो बाद में पता चला है कि वो स्कॉर्पियो एलोंग डीसी का, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट डीसी का स्कॉर्पियो था। तो मालूम है सिर्फ 2-3 औरत को लेके एलोंग डीसी ने इतना सेंटीमेंट हो गया, वो आगे नहीं जाके गाड़ी को रुका दिया। नाम के पागरिक सौरा को पंचिंग थप्पड़ सब कुछ देना शुरू हो गया। पागरिक सौरा बोला अरे सर हम भी गवर्नमेंट जॉब है। और पागरिक सौरा जो है पेशिंग हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सीनियर टीचर का अभी ड्यूटी कर रहा है। तो सर हम भी गवर्नमेंट जॉब है, हम भी ऐसा ये झूठ मूठ वाला आलतू फालतू वाला बच्चा नहीं है बोला। तो नहीं माना है, मारते गया। आई विटनेस भी आप लोग भी देख रहा हो सोशल मीडिया में, आई विटनेस भी एक बता रहा है, मारते हुए देख के हम लोग भी आंसू निकला है। तो मारते गया तो उपाय नहीं है, वो कुछ उसको रेतिलेट भी नहीं कर सकता है। बाद में वो मालूम हो गया डीसी मार रहा है बोल के, तो वो रेतिलेट भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इतना बोला है कि सर मेरा भी बुरा भैया ऑफिसर है। तो उसका जवाब को भी डीसी ने ऐसे जवाब दिया जो आदमी लेमैन जो आदमी जो थोड़ा कॉमन आदमी डीसी जैसा नहीं हो, जैसा जवाब दिया है कि तुम जानता है हम डीसी है आलम का, तुम क्या कर सकेगा बोल के फिर मारना शुरू किया। तो पागरिक सौरा उफाई नहीं होके चुपचाप वो जितना मार खाया। अभी पागरिक सौरा डिब्रूगढ़ में अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट में है। और डीसी अभी रीजन ये बनता है कि हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बेचना पड़ रहा है कि डीसी उस दिन सोशल मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि हमने बिल्कुल नहीं मारा, तेली हुआ। और ये बोल रहा है कि पागरिक सौरा दाऊ बुक के खड़ा हो रहा था, मेरा PSO दाऊ को छीना है। एक रेस्पॉन्सिबल एक डिप्टी कमिश्नर ऐसे लाइटली स्टेटमेंट देता है जिसको केस को लाइट करने के लिए, केस को कमजोर करने के लिए इतने स्टेटमेंट दे रहा है कि दाऊ छीना है बोलता है। तो पागरिक सौरा उस दिन दाऊ नहीं था, ये उसका दाऊ को ब्लैक स्मिथ में रिपेयरिंग करने के लिए दिया बोल के, अभी तो ब्लैक स्मिथ में उसका दाऊ है। तो पागरिक सौरा का पास दाऊ नहीं था। तो डीसी का हाथ से डीसी का PSO दाऊ को छीना है, और छीना भी है तो शायद एलोंग OC का साथ होना चाहिए थाना में। तो ऐसे डीसी जो स्टेटमेंट दे रहा है, इसी कारण से हम लोग को मजबूर होकर आज हम लोग आप लोग का सामने, पब्लिक का सामने हम लोग ये करना पड़ रहा है। तो ये
और डीसी उस दिन स्टेटमेंट में ये बोला है कि डीसी का गाड़ी में आगे में भी डेजिग्नेशन है, नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है, पीछे में भी है। कैसे वो मालूम नहीं है डीसी है आया बोलकर। वैसे वो गाड़ी को पार्क करके आगे तरफ पेश जो है मुड़ के बैठा, पीछे में कौन आ रहा है उसको पार्किंग करते समय उसको ध्यान नहीं दिया। तो डीसी स्टेटमेंट में ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को ऑन ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन दिया है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन दिया है तो उस दिन अरुणाचल का स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, नो था उस दिन डीसी जरूर ड्यूटी में था होगा। लेकिन पागरिक सोरा ने गाड़ी को थोड़ा सा शायद कमती होने तो पार्क करके डीसी को कितना तो ऑब्स्ट्रक्शन दिया था, तो वो कैसे ओवरटेक साइड से निकाल गया। पागरिक सोरा का गाड़ी का पीछे में रुक के मारने से भी अलग बात है, वो तो ऑलरेडी क्रॉस होकर निकाल के आगे में रुक के वापस आके मारा है। तो हाउ कम ही से दैट कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्शन दिया। तो ऑब्स्ट्रक्शन तो उसका एसएसबी इंटरव्यू सेंटर में इन में आउट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन दिया था तो उसको अनपार्लियामेंट्री और बोला या कुछ किया है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन बाजार में ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो गया? क्या कोई डीसी है बोल के बाजार में आदमी को, इनोसेंट सिटीजन को क्या वो प्रोटेक्शन देने का वजह से वो बॉक्सिंग मारते रहेगा क्या? ये हम लोग डीसी का स्टेटमेंट सुन के हम लोग आज मजबूर होके फ्रेश स्टेटमेंट आप लोग का सामने हम लोग रख रहे हैं। तो ये हम लोग अभी आज ये को चीफ सेक्रेटरी को हम लोग लेटर ये किया है, सबमिट कर चुका है, जब बाद में आप लोग को भी दे देगा। सीएस को हम लोग लेटर ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ कि हम लोग मोकिलोई सर को इतना हम लोग रेस्पेक्ट करता है, सीनियर मोस्ट है, रिटायर होने में भी उसका ज़्यादा मंथ नहीं है। हम लोग अपना एक ऑफिसर गाला ऑफिसर अपना डिस्ट्रिक्ट में बैठा है और उसको इतना हम लोग एल्डरली फादरली हम लोग फिगर रेस्पेक्ट करता था। लेकिन उस रेस्पेक्ट को आज उसने मेरा भाई को बाजार में सरेआम धुलाई करके अपना ऑफिशियल स्टेटस अपना प्रोटोकॉल को भी मेंटेन नहीं कर पाया और अपना रिपुटेशन को भी वो मेंटेन नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग ने आप लोग का जरिए चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर दिया है। हम लोग ये अपील करता हूँ, अच्छा ये को आपको अगर एलोंग में अपना होम टाउन में पोस्टिंग दिया है तो आप पब्लिक फ्रेंडली आप एक ऑफिसर होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं करके अपने एलोंग में आदमी को डराना धमकाना, ये मारना, ये डीसी का सीआर का कोई डीसी का स्टेटस में नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये किया है और 21 सेम डे को हम लोग ने इसलिए हम लोग ये एफआईआर लॉन्च किया एलोंग पीएस में। 21 को एफआईआर लॉन्च किया तो रजिस्टर नहीं कर दिया, 22 को एफआईआर 22 को रजिस्टर नहीं कर दिया, 23 को नहीं कर दिया। तो बाद में कंपेल होकर हम लोग ने प्रेशर दिया कि जैसे भी हम लोग का केस को एफआईआर को रजिस्टर कर देना है। तो ओसी ने नहीं किया, क्योंकि ओसी कैसे करेगा? एज पर प्रोटोकॉल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हेड अथॉरिटी के हिसाब से तो जो भी क्राइम होता है, जो भी इलीगल होता है, जो भी एफआईआर देता है, ओसी का फर्ज बनता है केस को रजिस्टर करना। लेकिन ये बात इसलिए नहीं कर पाया कि वो डीसी का अगेंस्ट में एफआईआर हो गया तो ओसी को जुरिडिक्शन का बाहर में। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नियम से या तो एसपी को बोलना पड़ता है। तो देखा जाता है तो एसपी भी डीसी का अंडर कंट्रोल में है, तो एसपी का जुरिडिक्शन से भी बाहर है। तब जाके हम लोग कंपेल होके सीजेएम कोर्ट जाना पड़ा। सीजेएम कोर्ट से अपील करके हम लोग ने ज़बरदस्ती केस को रजिस्टर कर चुका हूँ, कर लिया। तो ये सब एंगल को देखते हुए मेरा जो बताने का जो रीज़न जो है, अगर कल को अगर केस रजिस्टर हो गया, लेकिन कल को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा तो ये डीसी जो है हमारा लोई सर जो है एलोंग में जब तक बैठेगा एज ए डीसी बन के बैठेगा, कभी भी हम लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन का हम लोग का कोई होप नहीं है। पुलिस कभी भी अच्छा केस डायरी नहीं बनेगा, सही को नहीं बनेगा। तो हम लोग का डिमांड ये है, अगर एफआईआर को रजिस्टर करने में 4 दिन लग सकता है
तो केस डायरी बना के कोर्ट में पहुंचाने में और कितना दिन लगाएगा जब तक डीसी बैठेगा, डीसी बन के डिस्ट्रिक्ट में बैठेगा। तो हम लोग ये अपील करता हूँ कि और डिमांड करता हूँ कि CS को डिमांड किया है और करता हूँ, अभी भी आप लोग के जरिए भी पब्लिकली डिमांड करता हूँ कि डीसी को, मुख्य लोई सर को एलोंग से इधर ट्रांसफ़र करो ताकि नया डीसी आके एक प्यार इन्वेस्टिगेशन करे, और या तो उसको अंडर सस्पेंशन में रखना है, नहीं ऐसा करने से जो इन्वेस्टिगेशन जो है फ्री एंड फेयर होगा। तो क्योंकि डीसी वो जब तक डीसी बन के बैठेगा, एसपी को कंट्रोल करेगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आएगा, कोई भी ऑफिसर ये करेगा उसको वो कंट्रोल करेगा। इसलिए हम लोग ने उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब पिताजी भी अगर गलत हो जाता है तो बेटा का फर्ज बनता है कि पिताजी आप गलत हैं, और पिताजी अगर हद से ज़्यादा होता है पिताजी को भी थोड़ा पनिशमेंट मिलने का एक तो होना चाहिए। ये नहीं कि पिताजी है बोल के सबको मारते फिरते रहेगा, बेटा को मारते फिरते रहेगा, अपना ये को भाई को मारते फिरते रहेगा, वो नहीं होता है। तो हम लोग इसलिए हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिमांड है लोई सर को एलोंग से ट्रांसफ़र कीजिए, प्यार इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, अच्छा केस डायरी बनने दीजिए, कोर्ट में जो भी है आर्गूमेंट कोर्ट में जो है, अगर हम लोग कोर्ट में अगर हम लोग को तुम लोग जो बोला गलत है बोलने से भी उसको हम लोग सेटिस्फाई होगा, लेकिन हम लोग तिल ये तो हम लोग जस्टिस को हम लोग लेने के लिए हम लोग सही को हम लोग देखा कि हम लोग जस्टिस के लिए हम लोग होप करता है। तो मेरा आज का आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था।